पीएम मोदी के दोस्त ने चीन को बताई औकात। इजराइल ने चीन की हेकड़ी निकाली। चीन के विदेश मंत्री छिन गांग का बयान। इजराइल फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से कहा उनका देश दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का प्रयास कर सकते हैं। इजराइल को नहीं पसंद आया चीन का ऑफर, डांटते हुए कहा चौधरी ना बने चीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ईरान सऊदी अरब के बीच दोस्ती हो गई और 70 सालों से चली आ रही सुन्नी शिया दुश्मनी का अंत हो गया। इस सफलता से चीन फूले नहीं समा रहा था और इस पर अमेरिका आंसू बहा रहा था, लेकिन यही घमंड चीन पर अब भारी पड़ रहा है। चलिए समझाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या है पूरा मामला। शेर बनने की चाह में चीन भूल गया कि उस पर कोई सवा शेर हो सकता है। जी हां, खबरों की माने तो चीन के विदेश मंत्री छिन गांग ने इजराइल और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से एक बड़ी बात कही है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि हम आप दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को पटरी पर ला सकते हैं। बस इसी बात से इजराइल आग बबूला हो गया और फिर चीन को खरी खोटी सुना दी। सोमवार को जारी एक बयान में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि गांग ने दोनों नेताओं को सोमवार को अलग अलग फोन किया था और दोनों के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की चिंताओं के बारे में मदद करने की बात कही। चीन ने इजराइल की विदेश मंत्री एली कोहेन के साथ अपनी बातचीत में जोर देकर कहा कि सऊदी अरब और ईरान ने बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने का एक अच्छी मिसाल पेश की है। इस पर कोहेन ने कहा कि बीजिंग का मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीन को फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसमें उनकी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। जानकारी देते चले कि कई सालों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों ने कोई ठोस शांति वार्ता नहीं की, लेकिन ये बात इजरायली विदेश मंत्री को पसंद नहीं आई और कहा कि आपका सुझाव ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप सुलह करा पाएंगे। इतना साफ तौर से कहने से चीन विदेश मंत्री का चेहरा लाल हो गया और देखने लायक था। बस इसी बात से लोग चीन का मजा ले रहे और कह रहे हैं कि एक छोटा काम क्या कर लिया कि चीन अपने आप को चौधरी बनने की कोशिश करने लगा है। लेकिन इजराइल ने चीन की हेकड़ी निकाल दी तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के सामने चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन और कोहेन ने रमजान के अंतिम दिनों में टेम्पल माउंट पर शांति बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ शांति वार्ता का कोई जिक्र नहीं किया। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दोनों नेताओं से चीन के संपर्क की पुष्टि की। इससे समझा जा सकता है कि ये बात सही है और इजराइल की निराशा भी दिखना सही है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे चीन को उसकी जगह इजराइल ने बता दी है और क्यों ये पूरा बवाल मचा हुआ है।